नेपाल में हैशटैग नेपो किड्स और हैशटैग नेपो बेबीज के नाम से नारे क्यों लगाए गए और क्या प्रोटेस्ट का सही कारण एक सोशल मीडिया बैन था या इसका एक्चुअल रीज़न कुछ और है। सोशल मीडिया बैन ही सिर्फ एक रीज़न नहीं है बल्कि कई ऐसे कारण हैं जिसके वजह से नेपाल में इस तरीके का वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ है। दरअसल नेपाल में कुछ सालों से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी जा रही थी। नेपाल में 2008 से पहले मोनार्की थी और जब 2008 में वहाँ पे मोनार्की खत्म हुई तब नेपाल एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट बन गया। 2015 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। उसके बाद से ही वहाँ कोई स्थिर सरकार नहीं बनी। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स बार बार बदले जा रहे थे। कोई भी सिंगल पार्टी वहाँ पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहा था और जो भी गवर्नमेंट प्रोमिसेस कर रही थी उसे कभी पूरा नहीं किया गया था। इनफैक्ट पॉलिटिकल करप्शन बढ़ा जिसमें उन्होंने अर्थक्वेक रिलीफ फंड का मिस यूज किया, फेक रेफ्यूजी स्कैम किए और तो और कई ऐसे स्कैंडल्स हुए जैसे कि विजिट वीजा एक्सटॉर्शन स्कैंडल, टैक्स सेटलमेंट कमीशन स्कैंडल, कोऑपरेटिव स्कैंडल। यहाँ तक कि वो लोग टैक्स पेयर्स के पैसों से अपने और अपने फैमिलीज की लग्जरियस लाइफस्टाइल को पूरा कर रहे थे। एक्सपेंसिव कपड़े, गाड़ी, कई देशों में घूमना, पार्टीज एक्सेट्रा, इन चीज़ों पे टैक्स पेयर्स का पैसा यूज़ किया जा रहा था। और दूसरी तरफ वहाँ के सिटीजन्स को बेसिक एजुकेशन पूरा करने के लिए बाहर जाना पड़ता है और वहाँ कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जिसके लिए वो लोग कोई काम कर सके। इसीलिए काम के लिए वहाँ के सिटीजन्स को बाहर के देशों में जाना पड़ता है जिसके लिए उन्हें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसी पुअर गवर्नेंस, राजनीतिक अस्थिरता, झूठे वादे, करप्शन, बेरोजगारी और कमजोर सार्वजनिक सेवाएं, इन्हीं चीजों ने धीरे धीरे करके वहाँ के लोगों का फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा बढ़ा दिया, जिसके वजह से हमें नेपाल में आज इस तरीके का वायलेंट प्रोटेस्ट देखने मिला। और एक चीज नोटिस करने वाली है कि क्या इस तख्तापलट का कारण कोई थर्ड कंट्री इन्वॉल्वमेंट तो नहीं, क्योंकि सेम यही चीजें हमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और भी कई देशों में देखने मिले हैं जहां सेम ऐसी ही सिचुएशन थी जिसके वजह से इन देशों में तख्तापलट हुआ।